हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अब फिर से सारी चीज़ें शॉर्टेड हो चुकी थी। ऋषि, माहिर और यशवीर जो कि अपने हनीमून ट्रिप के लिए निकल गए थे, वे अपने स्टडी के लिए आयु के घर चले जाते हैं। धर्म जी को अकेलापन ना महसूस हो, इसी वजह से श्रीजल भी अब आहान के साथ उन्हीं के डैड के मेंशन में रुक चुकी थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतना शुरू हो जाता है और ये 10 दिन भी काफ़ी जल्दी ही बीत जाते हैं। श्रीजल की भी पढ़ाई अब ज़ोरों शोरों से कंटिन्यू हो चुकी थी और आहान खुराना भी अपनी श्रेया का बेहद ख्याल रखते थे। वो अपने ऑफिस को जितना टाइम देते उतना ही टाइम वो अपनी श्रेया को भी देना चाहते थे। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों का ख्याल रखता है, बिल्कुल उसी तरह से 10 दिन बाद दोबारा से आहान, जो कि अपने मेंशन में लौट चुके थे, श्रीजल और ईरा भी उन लोग के साथ जा चुका था। धर्म जी के साथ यशवीर, रिया जो कि परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। सबकी ज़िंदगी अब धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ना शुरू हो गई थी और एक एक करके सबकी प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आ जाती है। और 3 साल तक श्रीजल की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से अब कंप्लीट हो चुकी थी। श्रीजल का 12th तो अब डन हो चुका था। अब बारी थी श्रीजल के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसकी अब तक श्रीजल काफ़ी मेहनत से तैयारी कर रही थी। लगभग 5 से 6 दिन ही बचे थे श्रीजल के नीट के एग्ज़ाम में और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के इधर उधर अपने बुक्स को लेकर के टहली जा रही थी। रात के 2 बज रहे थे और वहीं आहान, जो कि इस वक्त अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम से स्टडी रूम से बाहर आ रहे थे, और वो इस तरह से श्रीजल को रात में इधर उधर पढ़ता हुआ देख करके कहते हैं, श्रीजल। श्रीजल जहान से कहती है, नहीं नहीं रुक जाइए, अभी प्लीज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो मुझे एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ईरा भी पक्का मुझे पकड़ पकड़ के कूटेगा, आपको पता है। आहान जो कहते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मेरी जान को परेशान कर रहा है? हाँ। आहान की बातें सुन करके श्रीजल जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, अरे एक है, उसका नाम ही भूल जाती हूँ मैं, वो क्या था, वो ना लोगों को पैरालाइज कर सकता है, सेलुलर रेस्पिरेशन शट डाउन कर देता है, मतलब सेल होता है पर मर जाता है ऑक्सीजन होने के बावजूद भी। अब इसी में कन्फ्यूजन हो रहा है, उसका नाम भूल जा रही हूँ मैं बार बार। आहान जो कहते हैं, ईरा तो मैं सुबह ही पढ़ा रहा था राइट? श्रेयल जी कहती हैं, हाँ आज सुबह ही पढ़ा और मैं भूल गई, अभी क्वेश्चन आया है और मैं समझ ही नहीं पा रही क्या था क्या था क्या था। आहान जो कहते हैं, साइनाइड। श्रेयल जैसे ही सुनती है वो एकदम से आहान की तरफ घूमते हुए कहती है, अरे वाह, आप तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकलने लगे, आपको भी ज़रूरत पड़ती है क्या साइनाइड वगैरह की? आहान जो कहते हैं, अब तुम दिन भर मेरे सामने पढ़ोगी चिल्ला चिल्ला कर, वो भी तो मुझे याद तो हो ही जाएगा। श्रेयल जो कहती है, पर यही नाम तो मैं भूल जाती हूँ, और आपको पता है मेरे साथ ना जैसे मैं ये नाम यूज़ करती हूँ कुछ अजीब सा होता है, ऐसे लगता है कि मैंने ये नाम ना कहीं सुना हुआ है, ऐसे कुछ पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं, कुछ तो लगता है कुछ तो कनेक्शन है पर समझ नहीं आता, और मुझे नाम याद नहीं रहता। हाँ जो कहते हैं, हद है। श्रेयल जी कहती है, हाँ इसी वजह से परेशान हूँ, अब ईरा कल मेरा टेस्ट लेने वाला है, कल मेरा मॉक टेस्ट है, और अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो आपको बता देगा और आप मुझे पनिशमेंट देंगे। हाँ जो कहते हैं, वो तो मैं पक्का दूंगा। श्रेयल जी कहती हैं, तो प्लीज़ मुझे पढ़ लेने दीजिए। आहान जो कहते हैं, कब तक पढ़ोगी श्रेजल, 2:30 बजने जा रहे हैं। आहान की बातें सुनकर श्रेयल जो कहती है, अरे 3 बज जाए 4 बज जाए, लेकिन आज मुझे पूरा टॉपिक तैयार करके रहना है, बस बहुत हो गया, इसके आयंस वायंस पता नहीं क्या क्या, मेरा तो सिर घूम रहा है। आहान जो कहते हैं, अच्छी तरह। श्रेयल जो कहती है, क्या हो गया? आहान जो तुरंत ही उसके कंधे को पकड़ते हैं और उसको पीछे की तरफ लाकर बेड पर बिठा देते हैं और फिर धीरे से उसके बालों को खोलते हुए कहते हैं, बहुत पढ़ाई कर रही हो तुम। श्रेयल कहती है, करना पड़ेगा ना, मुझे दिल्ली एम्स चाहिए, अगर नहीं मिला तो आपसे दूर हो जाऊंगी। आहान जैसे उसकी बात सुनते हैं वह पीछे से ही उसके सिर पर किस करते हुए कहते हैं, ओह मेरा बच्चा, कितना ख्याल रखता है मेरा। श्रेयल जो कहती है, अभी तो रखते हैं ना। वहीं आहान जो कि ड्रॉर से एक तेल निकालते हैं और श्रेयल के बालों पर धीरे धीरे उससे मसाज करते हुए कहते हैं, अब तुम पढ़ो अच्छे से, अगर मैं तुम्हें मसाज दूंगा तो तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी। आहान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आप सो जाइए ना, आपको सुबह ऑफिस निकलना होता है। आहान जो कहते हैं, तो क्या हो गया, ऑफिस तो जाता रहूँगा मैं, पर अपनी बच्चा का भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है ना। श्रेयल जो कहती है, ज़रूरी तो है पर अपना भी ख्याल रख लिया करिए मिस्टर, मुझे खाना खिलाते खिलाते खुद खाना भूल जाते हैं आप, मुझे मसाज देते देते खुद इतना लेट करके सोते हैं आप। आहान जो श्रेयल को पीछे से हैक करते हुए कहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखने में ना मुझे सुकून मिलता है, तुम खुश रहती हो तो मेरी लाइफ में तो सब कुछ शॉर्टेज है, तुम्हारी स्माइल देखकर ना जीना शुरू कर दिया मैं। श्रेयल जी कहती है, काश ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती नीट में, इतना बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारती ना।
आन जो कहते हैं अच्छा तुम्हें आता है। श्रेजल जो कहती है आता तो नहीं है, पर आपके मुंह से दिन भर सुनती रहती हो तो याद हो जाता है। काश आप मुझे पढ़ाते। आन जो कहते हैं परेशान मत हो, बस ये नीट का एग्ज़ाम क्लियर करो तुम, उसके बाद तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल्स में समझाऊंगा। श्रेजल तुरंत ही शर्माते हुए कहती है अब ये सब बातें शुरू मत करिए, मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं, चलिए सो जाइए। आन जो कहते हैं पहले तुम सो जाओ उसके बाद। श्रेजल जो कहती है और आप क्या करेंगे। आन जो कहते हैं आपके चेहरे का दर्शन करूंगा और क्या करूंगा। श्रेजल बुक रखते हुए कहती है चलिए याद हो गया, अब कल फिर से ईरा से टॉपिक समझने की कोशिश करूंगी। और ये साइनाइड, अब मैं सच बता रही हूँ कुछ तो कनेक्शन है मेरा इससे। आन जो कहते हैं तुम झूठ में इतना सोच रहे हो, दिन भर वही सब पढ़ रही हो ना, इसी वजह से अपने दिमाग पर लोड लेना कम करो श्रेजल। श्रेजल जो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्ची में बता रही हूँ। और वो तुरंत ही आन की बाहों में छुपते हुए कहती है मेरा नीट क्लियर तो हो जाएगा ना, अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे ना मेरे। आन जो कहते हैं आ जाएंगे, तुमने जान लगा दिया, वो भी 3 साल, बहुत मेहनत की है तुमने। और ये बस 6-7 दिनों के जो दिन बाकी है ना, इसमें सब कुछ तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है और टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। श्रेजल जो कहती है आपने कितना वक्त दिया मुझे, 3 साल दे दिया मुझे अपने, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, मैं अच्छा महसूस कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ जी कहते हैं अभी तो 5 साल तो मैं MBBS भी करना है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ तो मैं MS भी करा दूँ। श्रेजल जो कहती है ऐसी ज़िंदगी भर पढ़ाते रहेंगी क्या मुझे। हाँ जो कहते हैं नहीं नहीं ये मत समझना, नीट के एग्ज़ाम के बाद हम अपना आगे का करने वाले हैं सब कुछ। श्रेजल जो अपनी भावों को चढ़ाते हुए कहती है क्या करने वाले हैं। हाँ जो कहते हैं स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप पर जाने वाले हैं, हनीमून प्लान करने वाले हैं। और आहान की बातें आगे अभी होती ही कि तभी आहान के होठों पर शेर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं अभी सो जाने वाले हैं, चलिए। आहान जो कहते हैं ओके माय बच्चा, गुड नाइट। और वो भी शेर के ऊपर ऑलमोस्ट उसको टेडी बियर की तरह चिपकाते हुए सो जाते हैं। सुबह जबकि श्रेजल इधर उधर अपना चेहरे को करते हुए कहती है थोड़ा देर और सो लेने दो प्लीज़। ईरा जो उससे कहता है नो अब और नहीं, तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट करो और तुरंत ही पढ़ाई के लिए बैठो, तुम्हारा मॉक टेस्ट भी है। श्रेल जो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है अरे यार रात में 3 बजे जाकर के सोई थी। ईरा जो कहता है नो तुम 2:45 पर सो गई थी, झूठ मत बोलो। श्रेल जो कहती है हाँ बहुत परेशान करने लगे ईरा। ईरा जो कहता है अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हारा टीचर बन जाऊंगा, तब मुझसे इस तरह से बात मत करना। श्रेल जो तुरंत ही वहाँ से खड़े होते हुए कहती है ठीक है जाओ खुश रहो, जा रही हूँ मैं। और वह तुरंत ही जल्दी जल्दी वहीं बाथरूम के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर में श्रेजल जो कि तैयार होकर के बाहर आ गई थी और जल्दी जल्दी वो अपने कपड़े वगैरह को पहन करके जल्दी से नीचे की तरफ नाश्ते के लिए भागती है। श्रेजल जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए वहीं नीचे आकर के बैठी थी, आहान भी तैयार होकर के वहीं श्रेजल का वेट कर रहे थे। श्रेजल आहान को देखकर कहती है आप इतने सुबह सुबह तैयार भी हो गए। आहान जो कहते हैं 8:30 बज रहा मैं गुड्डा। श्रेजल जो कहती है 8:30 बज गए, 9 बजे से मेरा टेस्ट लेने बैठ जाएगा वो। अरे मम्मी मेरी बुक्स कहाँ हैं। और वह फिर से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तब ईरा उसे रोकते हुए कहता है तुम जिस भी टॉपिक में फंस रही हो तो मुझसे पूछ सकती हो। श्रेजल तुरंत ही रुकती है और ईरा को देखते हुए कहती है वही वो नाम भूल जा रही हूँ उसका बार बार, क्या नाम था। आहान जो कहते हैं साइनाइड। श्रेजल जो कहते हैं हाँ साइनाइड, मुझे उसके बारे में दोबारा से एक्सप्लेन करो, मैं बहुत ही परेशान हो गई, बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। ईरा जो उसको समझाते हुए कहता है साइनाइड CN-, It binds irreversibly to cytochrome C oxidase enzyme in mitochondria। ये बाइंडिंग रोक देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे ATP यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। रिजल्ट सेलुलर रेस्पिरेशन शट डाउन हो जाता है, मतलब इसके सेल मर जाते हैं ऑक्सीजन होने के बावजूद भी। इसलिए कहते हैं साइनाइड कॉजेज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन है पर उसे यूज नहीं किया जा सकता। सिम्टम्स कंफ्यूजन, हेडेक, वोमिटिंग, सीजर्स, पैरालिसिस एंड कोमा एंड द लास्ट इज डेथ। श्रेजल कहती है बाप रे अब इतना याद तो रहेगा ना मुझे। ईरा जो उसे कहता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में, जो कि मैं अभी प्रिटेंड कर सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स इनहिबिट्स सेलुलर रेस्पिरेशन बाय बाइंडिंग टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लीडिंग टू रैपिड पैरालिसिस एंड डेथ। श्रेजल जो कहती है हाँ अब याद हो गया मुझे, इसका आंसर है ऑप्शन तो दो। ईरा जो कहता है अभी तो बताया है, कितनी भुलक्कड़ हो तुम। श्रेजल जो कहती है पता नहीं क्यों मैं वो वर्ड बार बार भूल जा रही हूँ, और जब भी उसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ ना
मुझे अपनी पुरानी बचपन की बातें याद आ रही हैं। वो वर्ड याद ही नहीं आ रहा। आहान जो कहते हैं साइनाइड। श्रेय जो कहती है हाँ एक काम करिएगा, आप भी मेरी जगह पर पेपर दे दीजिएगा, मुझसे ज़्यादा तैयारी तो आपकी हो गई है। आहान जो कहते हैं पता नहीं क्यों तुम ये वर्ड भूल जा रही हो। इज़ देयर एनी रीज़न फॉर इट? ईरा जो कहता है हो सकता हो कि श्रेय के पास में इसका वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ हो और उससे रिलेटेड कुछ बातें जो कि बार बार इसके दिमाग को ट्रिगर कर रही हों, इसी वजह से तुम इस वर्ड को याद नहीं कर पा रही, बल्कि उससे रिलेटेड सारे सिनेरियोज को याद करने लग रही हो। श्रेय जो कहती है कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। आहान जो कहते हैं क्यों, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या तुम्हारे? श्रेय जो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं याद ऐसा कुछ हुआ था। और साइनाइड से रिलेटेड क्या ही हो सकता है लाइफ में? मैं भी झूठ में बस ऐसे ही सोच रही हूँ। ओके अब मैं याद करती हूँ। साइनाइड साइनाइड साइनाइड। अब तुम देखना मैं आज मॉक टेस्ट में ना बहुत अच्छा मार्क्स लाऊंगी। आज जो खड़े होते हुए कहते हैं अच्छा ही मार्क्स लाना है तुम्हें, और बस के सर पर किस करते हुए कहते हैं बनना चाहती हो ना, पनिशमेंट में तुम्हें पुशअप्स मरवाऊंगा। श्रेय जो कहते हैं नहीं। आहान धीरे धीरे उसे एक्सरसाइज करना भी सिखा रहे थे। जैसा कि श्रेजल ने पहले ही बोला था कि उसे भी अपने बॉडी को मेंटेन करना है और काफ़ी फिट रहना है। वही आहान खड़े होते हैं। श्रेजल भी उनको खड़े होकर के जोर से हक करते हुए कहती है बाय, जल्दी वापस आएगा हाँ। आहान जो कहते हैं और तुम भी अच्छे से खाना खा लेना। और वो ईरा की तरफ टिल्ट होकर देखते हुए कहते हैं खाने के टाइम पर अच्छे से खाना खिला देना, वीडियो कॉल करके चेक करूंगा मैं। आहान की बातें सुन करके श्रेजल फिर से आहान की बाहों में चिपकते हुए कहती है थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। आहान जैसे कहते हैं मार खाओगे अगर थैंक यू बोला तो, जान हो तुम मेरी, महारानी अपना ख्याल रखता हूँ मैं। और उसके बाल को पीछे करके उसके गाल पर हल्का से सहलाते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। श्रेया भी अपना नाश्ता करते करते ईरा के साथ पढ़ाई करना शुरू कर चुकी थी। वहीं आहान के ऑफिस में अब उनके साथ साथ पार्थिव भी काम करना शुरू कर चुका था और पार्थिव के कामों में अब आहान को थोड़ी बहुत मैच्योरिटी भी नजर आती थी। धीरे धीरे इस तरह से पार्थिव को ग्रोथ हुआ देखकर आहान को भी काफ़ी खुशी मिलती है। वहीं ऑफिस का टाइम था। इस वक्त सब लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी थे और आहान सबको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन बीच बीच में बार बार पार्थिव का फ़ोन बजने लग रहा था। आहान 2 बार तो उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन तीसरी बार वो पार्थिव को देखते हुए कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन पार्थिव। पार्थिव जो तुरंत ही अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हुए कहता है सॉरी एक्चुअली भाई। आहान जो कहते हैं भाई नहीं, आई एम सर, कॉल मी सर ओके। और मैं इस तरह की फालतू हरकतें और फालतू इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम एवरीवन अपने अपने फ़ोन्स को छोड़ कर आना। और फिर से वो अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करने लगते हैं। वहीं आहान जो कि अभी अपने ऑफिस के केबिन में ही बैठे हुए थे और वो कुछ फाइल्स वगैरह को चेक कर रहे थे कि तभी पार्थिव जो बिना परमिशन के अंदर आते हुए कहता है भाई। आहान जो इस तरह से पार्थिव को अंदर आता हुआ देखकर कहते हैं कितने बार समझाऊं तुम्हें पार्थिव, मैं यहाँ पर तुम्हारा भाई नहीं हूँ। पार्थिव जो कहता है प्लीज़ भाई ऐसे तो मत बोलिए, आप हमेशा मेरे भाई रहेंगे। आहान जो कहते हैं वो तो मैं रहूँगा, पर यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी लाओ। पार्थिव जो कहता है मैच्योर मैच्योर बोल करके कितना मैच्योर बनाओगे आप, देखना कहीं इतना मैच्योर ना हो जाऊँ कि आपसे अलग हो जाऊँ। जैसे ही आहान ये सुनते हैं वो जोर से अपने सामने रखी टेबल पर मारते हुए कहते हैं किस तरह की फालतू बकवास कर रहे हो तुम, मुझसे क्यों अलग हो रहे हो तुम। पार्थिव जो कहता है काम डाउन भाई, मैंने तो बस फ्लो में डायलॉग मारा था। आहान जो कहते हैं अपने डायलॉग संभाल कर मारा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी डायलॉग मारने के चक्कर में तुम मार खा जाओ। पार्थिव जो तुरंत ही आहान के सामने आकर चेयर पर बैठते हुए कहता है भाई इतना प्यार करते हो मुझसे, एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है ना आपको। आहान जो कहते हैं पार्थिव जो कहता है बोलिए। आहान जो कहते हैं कुछ काम से आए थे। पार्थिव जो कहता है टॉपिक मत चेंज करो, अरे बोल भी दिया करो कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। आहान को पता नहीं क्यों पार्थिव की बातें कुछ अजीब नजर आ रही थी। वैसे तो पार्थिव ये बहुत ही नॉर्मली बोल रहा था, मगर आहान के दिल में अजीब सी तकलीफ उठ रही थी, जैसे उन्हें आने वाले किसी प्रॉब्लम का संकेत पहले से ही मिल रहा हो। आहान जो तुरंत ही पार्थिव को अपने पास बुलाकर अपने बगल में खड़ा करते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं पार्थिव जो इस तरह से आहान को अपना हाथ पकड़ते हुए देखकर कहता है क्या बात है, हाथ पकड़कर बचपन की तरह मारोगे तो नहीं। आहान भी खड़े होते हैं और पार्थिव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं बच्चे हो तुम मेरे, अगर मार भी दूंगा तो क्या दूर हो जाओगे मुझसे। पार्थिव जो कहता है भाई आपसे दूर होऊंगा मैं, आपके बिना तो मैं चल भी नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि बचपन में ही बस हाथ पकड़ के चलाते थे पेरेंट्स, पर ऐसा नहीं है, मुझे तो अभी भी आप उंगली पकड़ करके चलाए जा रहे हो। आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं तो यहाँ पर भी नहीं आता। वो तो उस दिन बढ़िया वो पैर अच्छे से दबा दिया आपके और खुश कर दिया आपको। फ्लैशबैक में 3 साल पहले
अब इंटर्नशिप की बारी आ चुकी थी और पार्थिक और आयु जो त्रिनेत्र डायनेमिक्स में अपने इंटरव्यू देने के लिए गए थे। आयु ने तो इंटरव्यू काफ़ी आराम से क्रैक कर लिया था, लेकिन जब पार्थिक की बारी आती है तो वो कुछ क्वेश्चन में लटक जाता है और आहान अपने रूल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से वो पार्थिक को अपनी कंपनी के अंदर आने की जगह नहीं देते। श्रीजल जो इस वक्त अपनी बुक्स वगैरह में ही व्यस्त थी, वहीं पार्थिक अचानक से शिल के पैरों के पास आकर के तुरंत ही लेट जाता है। श्रीजल एकदम से खड़े होते हुए कहती है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? पार्थिक जो कहता है, भाभी एक आप भी तो सहारा हो इस छोटे से बच्चे की, प्लीज़ भाई से बोलो कि मुझे भी कंपनी में रख लें, बहुत बुरी तरह से डांटा है आज सुबह मुझे। श्रेयल जो कहती है, अरे पर वो तो आपके भाई की कंपनी है, आप बोलेंगे तो वो रख लेंगे। पार्थिक जो कहता है, आपको लगता है वो इतने आसान से मानेंगे? आप ही हैं जो उन्हें मना सकते हैं भाभी, प्लीज़। श्रेयल जो कहती है, पैर तो छोड़िए, आप आराम से बैठिए पहले। पार्थिक जो बैठते हुए कहता है, भाभी ना, मेरी प्यारी भाभी, और ये बोल करके वो शेर के सामने हाथ जोड़ने लगता है कि तभी आहान जो कि बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहते हैं, मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम? तुरंत ही शेर के पीछे छुपते हुए कहता है, भाभी बचा लो, कहीं बेड से मारना ना शुरू कर दे। श्रीजल जब आहान को रोकते हुए कहती है, क्या हो गया, और इसको इंटर्नशिप करने का मौका क्यों नहीं दे रहे आप? आहान जो कहते हैं, क्योंकि ये उस लायक नहीं है, तुम्हें तो मैं चपरासी भी ना बनाऊं, एक क्वेश्चन के ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम त्रिनेत्र डायनेमिक्स में आओगे? तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, निकलो अभी अभी यहाँ से। पार्थिक जो कहता है, भाई प्लीज़। श्रीजल भी पार्थिक को सपोर्ट करते हुए कहती हैं, जाने भी दीजिए ना, एक बार और तैयारी करके इंटरव्यू ले लीजिएगा। आहान जो कहते हैं, श्रीजल वैसे भी मेरी कंपनी में बहुत अच्छे और टैलेंटेड लोग आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं अपने भाई होने की वजह से तुम्हें ये चांस नहीं देने वाला कि तुम दोबारा से इंटरव्यू दो और उन टैलेंटेड लोगों को तुम्हारी जगह ना मिल पाए। तुम ये मत समझना कि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी फेवर करने वाला हूँ, अब चुपचाप से निकलो यहाँ से। पार्थिक जो कहता है, भाई आप कहोगे तो मैं पूरी सफाई करूँगा ऑफिस की, लेकिन प्लीज़ मुझे वहाँ रख लो, आयु वहाँ जा चुकी है और आपकी कंपनी में बहुत सुंदर सुंदर लड़के भी हैं, अगर उसे कोई सेट कर लिया तो मेरा क्या होगा? आयु के लिए प्लीज़ भाई। आहान जो कहते हैं, पार्थिक पैर छोड़ो मेरा, मैं नहीं मान रहा तुम्हारे ऐसे हरकतों से। वही पार्थिक जो खड़ा होता है और हिम्मत करते हुए आहान का हाथ पकड़ के उन्हें बेड पर बैठाते हुए कहता है, भाई आप कितना थक जाते हो ना, ऑफिस में आपके पैर दबाया करूँगा, आप कहोगे तो आपके लिए पानी दौड़ दौड़ के लाऊंगा, ब्लैक कॉफ़ी भी बनाना सीख लूँगा। और फिर वो आहान के पैर को दबाते हुए कहता है, प्लीज़ भाई ना। आहान जो कहते हैं, अच्छा तो मैं जो बोलूँगा वो करोगे? पार्थिक जो कहता है, आप जो बोलोगे वो करूँगा, आपके कपड़े भी धोऊंगा। आहान जो कहते हैं, बकवास बंद करो। और फिर वो पार्थिक से कहते हैं, मैं सबसे सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी लेता हूँ, लेकिन तुमसे 10 घंटे की लूँगा, मंजूर है? पार्थिक जो कहता है, 10 घंटे भाई। आहान जो कहते हैं, रहने दो फिर, जाओ यहाँ से। पार्थिक जो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं करूँगा ना, मैं 10 घंटे ड्यूटी करूँगा, और कोई शर्त? आहान जो कहते हैं, अपने अंदर ज़रा भी एटीट्यूड नहीं रखोगे, और ये तो बिल्कुल मत समझना कि तुम मेरे भाई हो, तुम सिर्फ वहाँ पर मेरे लिए एक निकम्मे नालायक एम्प्लॉय रहोगे, और अपना इम्प्रेशन ठीक करने के लिए तुम्हें अपनी जान लगानी पड़ेगी। पार्थिक जो कहता है, बस जान मत लेना, बाकी लगा दूंगा पूरी जान। आहान जो कहते हैं, ठीक है 2 दिन तक डेमो देखूंगा मैं, अगर उसमें पास हुए तो ठीक, वरना दफ़ा हो जाना, और दोबारा से कोई सिफारिश लेकर मेरे सामने आओगे ना तो मेरे बेल्ट की मार। पार्थिक तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है, अरे भाई माँ भी क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना 2 दिन में खुश कर दूंगा आपको। वही फ्लैशबैक ओवर होता है। आहान जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेहनत तो तुमने वाकई की थी, सिर्फ पैर दबाने के चक्कर में मैंने तुम्हें जगह नहीं दी थी यहाँ पर। पार्थिक जो कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ जगह मिल गई। आहान जो से कहते हैं, कभी भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स फेस करो तो तुरंत मेरे सामने आकर खड़े हो जाना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, और अगर किसी प्रॉब्लम से लड़ ना पाओ तो मेरे पीछे खड़े हो जाना, तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही सारी प्रॉब्लम्स को तुम्हें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अभी मैं जिंदा हूँ। कभी खुद को अकेला मत समझना। पार्थिक जो कहता है, भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है? हाँ थोड़ा सा। आहान जो कहते हैं, क्या थोड़ा सा? आहान जो काफ़ी ज़्यादा आज पार्थिक के लिए कंसर्न लग रहे थे। पार्थिक जो कहता है, भाई वो मैं ये कह रहा था कि
थोड़ा सा मेरी एंगेजमेंट करा देते आप। आपको पता ही है आयु के साथ। हाँ जी कहते हैं, इस बारे में मैं बात करने वाला था। श्रेया के नीट की एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, उसके बाद हम वापस आते हैं हनीमून से, उसके बाद करते हैं तुम्हारे लिए प्लानिंग। पार्थी जो कहता है, हनीमून से पहले नहीं हो सकता। जो कहते हैं, शट अप, मैं उसके लिए काफ़ी बेसब्र हूँ। पार्थी जो कहता है, ओहो। जो एक बार उसे घूरते हुए कहते हैं, अब जाओ यहाँ से, बहुत हो गया भाईचारा। पार्थी जो कहता है, हाँ भाई जा रहा हूँ, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वही अब धीरे धीरे ये दिन भी बीतने लगे थे। शेर की घबराहट तो नेक्स्ट लेवल पर थी, और अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शेजल का नीट का एग्ज़ाम था। शेजल सुबह से लेकर के शाम तक बस पढ़ाई पे पढ़ाई किए जा रही थी। वही नेक्स्ट दिन जिस दिन एग्ज़ाम था, आहन जो कि उसके सर पर धीरे धीरे हाथ चलाते हुए कहते हैं, शेजल उठो बच्चा। शेजल धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, आहन जो कहते हैं, आज आपका एग्ज़ाम है ना। शेजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से उठते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ, आज मेरा एग्ज़ाम है। ओह नो, आज मेरा एग्ज़ाम है। बस सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, एक बार रिवाइज कर लूँ। आहन जो कहते हैं, आराम से। वही शेजल काफ़ी ज़्यादा घबराई जा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी करने लगी थी। आहन जो कि तुरंत ही उसके साइड में आकर खड़े होते हैं और उसको ज़ोर से हक करते हुए कहते हैं, क्यों इतना टेंशन ले रही हो शेजल। शेजल आहन की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने देखा है कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आपको पता है मैंने एक बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की कोशिश की थी, बहुत ही ज़्यादा बुरे मार्क्स आए थे। आहन जो कहते हैं, उस वक्त तुम सिर्फ 10th क्लास में थी, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा टीचर कौन है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं, रोबोट है। वो हर एक चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर चुका और तुमने बहुत मेहनत की है। और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तुम बहुत अच्छे से पास करोगी। शेजल जो कहती है, पक्का ना, कर लूँगी ना पास, बहुत डर लग रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है ना कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो दूसरा कोई कॉलेज ना मिल जाए। हाँ जो कहते हैं, मेरे बच्चा को दिल्ली में पढ़ना है ना, तो तुम दिल्ली में ही पढ़ोगी। शेजल जो कहती है, पर अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो। आहन जो कहते हैं, तुम आहान खुराना की बीवी हो। शेजल जो कहती है, नहीं 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 नहीं, आपके पावर का यूज़ नहीं करना मुझे, और आपको ये गलतफहमी तो बिल्कुल ना रहे। गवर्नमेंट एग्जाम में ना किसी का पावर काम नहीं आता। आप क्या मेरे लिए पेपर लीक करवा देंगे। आहन जो कहते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ, पेशेंट्स को तुम्हारे हाथ से मरवाना है, मेरी गुड्डा को पीडियाट्रिशियन बनना है, इतने सारे बच्चों का इलाज करना है तुम्हें शेजल। शेजल जो कहती है, हाँ वो तो करना है। आहन जो कहते हैं, तो मैं किसी बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकता। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो ऑब्वियसली आप नीट एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, और उसके बाद आपको मैं 1 साल और दूंगा पढ़ाई के लिए। शेजल जो कहती है, नहीं, आपके 3 साल तो वैसे ही खा गई मैं, अब और नहीं, मुझे भी वेट नहीं हो रहा। आहन जो कहते हैं, अच्छा। शेजल जी कहती है, हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा सुनिए, मुझे ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेने दीजिए। आहन जो कहते हैं, आज तुम बुक नहीं छूओगी। शेजल जी कहती हैं, पर क्यों। आहन जो कहते हैं, शेजल नीट का कोई इतना छोटा सा सिलेबस नहीं जो तुम रिवाइज करके जा रही हो, कोई टेस्ट है क्या। शेजल जी कहती हैं, अरे पर रिवाइज कर लूँगी तो सही रहेगा ना, एक बार नज़रों से गुजर जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आहन जो कहते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स तुम्हें लगता है कि तुम आज पढ़ पाओगी। आज सिर्फ तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक तरीके से काम करेगा तो तुम अच्छा करोगी। और जो इंसान घबराया हुआ रहता है, परेशान रहता है, दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उससे आती हुई चीज़ भी नहीं आती है। बात आई तुम्हारे समझ। शेजल जी कहती है, हाँ पर एक बार। आहन जो कहते हैं, शट अप, तुम बस रिलैक्स करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हारा नहीं भी हुआ तो। शेजल जो कहती है, ऐसा मत कहिए प्लीज़। आहन जो कहते हैं, हो जाएगा। अब जाओ शावर ले लो। शेजल जो कहती है, आप बहुत अच्छे हैं यार, ठीक है जा रही हूँ। और वो तुरंत ही जल्दी से बाथरूम की तरफ चली जाती है। शेजल जो कि अब अपने सेंटर के लिए निकलने लगी थी, उसका सेंटर दिल्ली में ही आया था। आहन जो कि उसके पीछे आते हुए कहते हैं, सुनो। शेजल जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, जल्दी चलिए, आपको ही छोड़ना है मुझे। आहन जो कहते हैं, चल रहा हूँ, पहले इधर आओ। और वो एक बाउल में शेजल को अपने हाथ से दही चीनी खिलाते हुए कहते हैं, इसे खाकर जाने से सब कुछ अच्छा होता है। शेजल जो कहते हैं, अरे आप भी इन सब में मानना शुरू कर दिए। आहन जो कहते हैं, अब बीवी की खुशी के लिए मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर ये क्या चीज़ है। शेजल जो आहन के हाथों से दही चीनी खाते हुए कहते हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। आहन जो कहते हैं, कान्हा जी है ना, ही विल ब्लेस यू। अब चले। शेजल जो कहती हैं, चलते हैं। और वो हीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं,
काश तुम भी चिट्ठी की तरह मेरी हेल्प कर पाते, जैसे ऐश्वर्या राय को हेल्प मिली थी। ईरा जो कहता है, ये बहुत ज़्यादा चीटिंग खोर हो गई है सर। आहान जो कहते हैं, बीवी है मेरी, तमीज़ से बात करो। और वो शेर के कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो बदमाश। वहीं श्रेजल जो कि अब सेंटर अपने पहुंच चुकी थी और 3 घंटे आहान उसी का वेट करते हैं जब तक श्रेजल बाहर निकल कर नहीं आ जाती। आज श्रेजल के लिए बहुत बड़ा दिन था, जिस वजह से आज आहान भी अपने सारे काम को ड्रॉप कर दिए थे। वहीं श्रेजल भी अब धीरे धीरे सारे बच्चों के साथ बाहर आना शुरू कर दी थी और वो जल्दी से आहान के कार के पास आती है और पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहती है, बहुत डर लग रहा है, पानी। आहान जो तुरंत ही उसको बोतल देते हुए कहते हैं, लो। क्या हुआ, कैसा गया पेपर? श्रेजल जो कहती है, क्या बताऊँ, आपको पता है। आहान जो कहते हैं, अच्छा रहने दो, परेशान लग रही हो, रहने दो, मत बोलो। श्रेजल जो कहती है, मुझे जल्दी से जाकर के सब कुछ मैच करना है, मुझे ना ईरा से सब कुछ पूछना पड़ेगा, मुझे अभी याद है कि मैंने कौन कौन सा। आहान जो कहते हैं, बस करो, और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कुछ खाओगे? श्रेजल जो कहती है, अरे आपको कुछ खाने की पड़ी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आहान जो कहते हैं, श्रेजल तुम सुबह भी कुछ खा कर नहीं गई थी, चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। जहाँ श्रेजल इतना ज़्यादा वरीड थी, वहीं आहान बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे। आहान जो उसे दिल्ली के सबसे फेमस होटल में लेकर आते हैं और वो लोग अब अंदर आ चुके थे। श्रेजल जो कि इस वक्त आहान के साथ बैठकर लंच तो कर रही थी, मगर उसका दिमाग लगातार उसके पेपर्स पर ही था और वो जल्दी से अपने फ़ोन को देखते हुए कहती, मुझे ईरा के साथ कनेक्ट करना होगा, उससे कम से कम पूछ तो लूँ कि कितना क्वेश्चन सही किया है, पता नहीं अब क्या होगा। आहान जो कहते हैं, तुम इतना प्रेशर क्यों ले रही हो, और रखो फ़ोन रखो। श्रेजल जो कहती है, सुनिए। आहान जो कहते हैं, बोलो। श्रेजल जो आहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मैं ना आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब तक मेरे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं आ जाता ना, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आहान ने काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रखा था कि श्रेजल को वो अपने साथ जैसे नीट एग्ज़ाम ख़त्म होगा हनीमून पर लेकर जाने वाले थे, लेकिन इस तरह श्रेजल की बात सुन करके आहान जो कि बिना श्रेजल की तरफ देखे हुए कहते हैं, ओके। श्रेजल जो शौक होते हुए कहती हैं, ओके मान गए आप। आहान जो कहते हैं, अब तुम्हारी ख्वाहिश है तो मानना ही होगा ना। श्रेजल जो आहान के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आप कितने अच्छे हैं यार। आहान जो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट नहीं आ जाते, वैसे भी तुम्हारा दिल तो लगने वाला नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जब हम हनीमून पर जाएं तो हमारा दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए साथ हो। तुम्हारा दिमाग अगर कहीं और रहेगा तो मूड ख़राब हो जाएगा मेरा। श्रेजल जो कहती है, वही बात है, तब तक ना हम घर पर रहेंगे और सब लोग ना साथ में रहेंगे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए, मुझे इतने सारे बच्चों को खिलाने को भी मिलेगा, यस। आहान जो कहते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से घर चलेंगे पापा जी के पास, ठीक है। श्रेजल जो खुश होते हुए कहती हैं, अरे वाह, लेकिन मेरा क्वेश्चन। आहान जो कहते हैं, वहीं पर मैच कर लेना। वहीं अब श्रेजल भी लंच करके वहाँ से उठती है और आहान के साथ फिर से गाड़ी में बैठकर अपने डैड के मेंशन में आने लगती है, यानी कि आहान के डैड के मेंशन में। जैसे ही श्रेजल वहाँ पर अभी एंटर करती ही, लेकिन तभी वो देखती है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन हो रखा है। श्रेजल 3 सालों में एक भी बार आहान के डैड के मेंशन में झांकी तक नहीं थी। जब मुलाकात होनी होती थी तो सब लोग आहान के ही मेंशन में आ जाया करते थे। श्रेजल अभी जैसे ही गाड़ी से उतरी थी, आहान उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर लाते हुए कहते हैं, कितना टाइम हो गया ना तुम्हें यहाँ पर आए हुए। श्रेजल जो कहते हैं, मुझे याद आ रहा है जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, कितना प्यार से सब लोगों ने मेरा स्वागत किया था। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी एक इंसान हूँ, उससे पहले लगता था कि मैं तो बस नौकरानी हूँ, सबके जीवन में बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली एक नौकरानी। आहान जो एकदम से चलते चलते शेर के सामने आते हुए कहते हैं, आइंदा से इस तरह के शब्द ही मत यूज़ करना। आहान खुराना की बीवी हो तुम और मेरी डॉक्टर भी हो। शेर जो कहती है, काश मैं बन पाती। और वो जैसे ही अभी अंदर की तरफ आती है, वो देखती है कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पहली बार शेर अंदर आई थी, बहुत ही प्यार से पूरे रास्ते में डेकोरेशन की गई है। शेर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आहान जो कहते हैं, चलिए प्रिंसेस। श्रेजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, प्रिंसेस। आहान जो कहते हैं, मेरे डैड की प्रिंसेस और मेरी क्वीन। और वो उसको हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से अंदर की तरफ लाते हैं। और जैसे वो अंदर की तरफ आई थी, सारे बच्चे और वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जो कि एक साथ हूट करते हैं और सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, वेलकम। श्रेजल इतने सारे लोगों को इस तरह से सेलिब्रेट करता हुआ देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे। श्रुति की एक प्यारी सी बच्ची थी
जो कि तुरंत ही शेर के पास आती है और उसे जोर से हक करते हुए कहती है, हेलो। वो इस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। शेजल जो तुरंत ही उसे अपने गोद में उठाते हुए कहती है, ये तो बहुत क्यूट है और चलना भी शुरू कर दी गुड़िया। श्रुति जो कहती है, और नहीं तो क्या, अब तुम्हारा वक्त रुक गया था वो बात अलग है, पर बाकी लोग का वक्त तो बिल्कुल चल रहा था। वही रिया जो कहती है, मेरा भी एक क्यूट सा बाबू है जो कि आपको बहुत मिस करता है मैम। शेल जो रिया की तरफ देखते हुए कहती है, अरे कितना गोलू मोलू है ये। वही लिली के ट्विंस थे और वो भी शेल को देख करके हल्का हल्का स्माइल कर रहे थे, लेकिन वो दोनों काफ़ी छोटे थे। शेजल जो इस तरह से उन दोनों को काउच पर बैठा वो देख कर कहती है, वाह मज़ा आ गया इन सबको देखकर, मेरा तो दिन बन गया, इतनी सारी लोगों की मौसी बन चुकी हूँ मैं, अब तो हम लोग ना मिलकर उधम मचाएंगे। वहीं धर्म जी भी इस वक्त आराम से चेयर पर बैठे हुए थे और वो शेर को देखकर कहते हैं, आपके एग्जाम्स अच्छे हुए बेटा। शेजल तुरंत ही धर्म जी के पैर को छूते हुए कहते हैं, जी पापा जी, अभी वो मैच करना है, ईरा आ जाए तो फिर उससे मैच करवा लूंगी। आहान ने ईरा को भी ऑलरेडी वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया था और वो जल्दी से शेर के पास आते हुए कहता है, मैं तो यहीं पर हूँ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कैसा हुआ एग्जाम, तुम काफ़ी टेंस लग रही हो, इधर आओ। शेर जी कहती है, अरे ईरा तुमसे ना एक बहुत ही बड़ा सवाल करना है मुझे। रिया जो कहती है, थोड़ा देर तो पढ़ाई को छोड़ दो यार साइड में, श्रेजल हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। वहीं ईरा को वो पेपर थमाते हुए कहती है, हम लोग ना इस बारे में शाम को डिस्कस करेंगे, चलो। और इसी तरह से सब लोग काफ़ी खुश खुश नजर आ रहे थे। आयु और पार्थिक भी वहाँ पर आ गए थे क्योंकि आहान ने ही उन दोनों को भी यहाँ पर बुलाया था। आयु भी जोर से शेर को हक करते हुए कहती है, कैसा हुआ भाभी एग्जाम। शेर जो कहती है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। पार्थिव जो कहता है, अरे अब रिजल्ट की टेंशन मत लो, अब तो आप अपना और भाई के रिजल्ट के बारे में सोचो। श्रीजल जो कहती है, आपके भाई ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम्स तो मैंने दिया है। बाकी लोग तो इस बारे में समझ चुके थे लेकिन श्रीजल नहीं समझ पाए थे। आहान जो अपने चेहरे को थोड़ा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, इतना बायो पढ़ाने का भी क्या ही मतलब हुआ जब मैडम जी बातों को समझ ही नहीं पा रही हैं। रोमांस का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं शेर की बात सुनकर के सारे लोग हंसने लगे थे। आहन उसके कमर को वहीं सबके सामने पकड़ते हुए काफ़ी ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। और आहन ने काफ़ी बेशर्मी में बोला था और काफ़ी तेज़ भी। श्रीजल जी कहती है, हाँ अब मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और वो तुरंत ही शर्माते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। धर्म जी जो कहते हैं, देखिए भाई अब सबके बच्चों को तो हमने देख लिया, अब बस आपकी बारी है आन जी, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना चाहता हूँ अपने गोद में। पार्थिव जो खुश होते हुए धर्म जी के सामने आते हुए कहता है, हाँ हाँ बहुत जल्द खिलाएंगे आप हमारे भी प्रोडक्ट को, है ना। आयु भी एकदम से शर्मा जाती है। धर्म जी जो कहते हैं, काफ़ी रेस्टलेस लग रहे हैं हमारे बच्चे, क्यों ना इनकी भी इंगेजमेंट करवा दी जाए। पार्थिव जो कहता है, सोने पे सुहागी वाली बात है ये तो, मैं तो कह ही रहा हूँ लेकिन भाई कह रहे हैं पहले हनीमून। आहन जो कहते हैं, लेकिन मेरी मैडम का थोड़ा प्लान कैंसिल हो रखा है, उनके मूड में भी ये है कि जब तक एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक नो हनीमून। सारे लोग इस बात को सुनकर के एकदम से निराश हो गए थे। वहीं श्रुति की बेटी भी जो कहती है, ओ। आहन जो जैसे श्रुति के बच्चे को इस तरह से बोलता हुआ सुनते हैं, वो उसको देखते हुए कहते हैं, तुम क्यों कर रही हो। ऋषि जो कहता है, अरे बेचारी समझ पा रही हो तुम्हारे दिल का दर्द। और वो अपने गोद में उठाते हुए कहता है, बच्चों को इन सारे बारे में ना नहीं जानना चाहिए। वही वो क्यूट सी बच्ची जो कहती है, ओके, पर मुझे अंकल नाराज लगे तो मुझे लगा कि मैं ओ बोल दूँ। आहन जो उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, ये 2 साल की है, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं बोलने लगी। ऋषि जो कहता है, डॉक्टर की बच्ची है, काफ़ी क्लियर तो बोलेगी ना, हम हमेशा से अच्छे अच्छे टॉनिक्स देते हैं। आहन जो कहते हैं, मुझे भी बता देना सीक्रेट, पर पहले मेरी बीवी जो को तैयार तो होने दो। शेजल जो कि अभी शावर के नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन तभी वो जैसे अपनी आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने एक नज़ारा घूमने लगता है और उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। शेजल जो एकदम से चिहुक करके शावर को बंद करती है और अपनी आंखों को जल्दी से खोलते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, चल क्या रहा है। उसको काफ़ी टाइम से ऐसे अजीब अजीब से सिनारियो नज़र आ रहे थे मगर शेजल समझ नहीं पा रही थी। और शेजल तुरंत ही तैयार होकर के बाहर आती है और अपने बालों को इधर उधर सुखाते हुए कहती है, क्या ये सब कुछ किसी रीज़न की वजह से हो रहा है या फिर मेरा कोई ऐसे वहम है। वही अचानक ही पीछे से दरवाज़ा खुलता है जिससे शेजल दोबारा से एकदम से चिहुक जाती है। ईरा जो अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें। शेजल ईरा को देखते हुए कहती है, ईरा
और वो उसके सामने आकर बैठते हुए कहती है, मैं तुमसे कुछ बताना चाह रही थी। वो मैंने तुमसे काफ़ी टाइम से बताया था ना, जब से तुमने मुझे साइनाइड वर्ड बताया था मैं काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगती थी। यार अभी वो ना बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ। अभी मैं ना बाथरूम में थी, वहाँ पर भी मुझे तेज़ तेज़ से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई साइनाइड बोल बोल करके हंस रहा हो। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर सा लग रहा है यार। ईरा जो उसको ध्यान से देखते हुए कहता है, शायद तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। श्रेया जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। इवन आज नीट के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन भी आया था और उसमें रिलेटेड जब मैंने साइनाइड वर्ड को देखा ना, तो उस वर्ड को देखते ही मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे उससे मेरा कुछ अजीब सा कनेक्शन है। प्लीज़, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे डर सा लग रहा है। ईरा जो कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो? एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारी आंखों में ध्यान से देखने दो। श्रेया जो कहती है, क्या देखना चाहती हो? ईरा जो उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम अपने 10th बर्थडे को बार बार याद कर रही हो, उसी टाइम का सिनेरियो चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? श्रेया जो कहती है, हाँ हाँ हाँ, वो मेरा बर्थडे और फिर बहुत सारा शोर हो रहा है और सब लोग क्लैप कर रहे हैं और फिर कोई अचानक से पीछे से साइनाइड साइनाइड चिल्ला करके हंस रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वर्ड को पहले से जानती हूँ। आइए जानते हैं आखिर क्या था श्रेजल का साइनाइड से कनेक्शन और क्या था उसके 10th बर्थडे का रहस्य। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल ट्रैवल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।